हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती मदान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्लासिक रेसिपी। बनाने में ये बहुत आसान है और इंग्रेडिएंट्स जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो आपके घर में ज़रूर मौजूद होंगे। मैं बात कर रही हूँ खीर की। इसके लिए हम लेंगे दूध, चीनी, राइस, मैंने राइस को ऑलरेडी भिगो दिया था, खोया, बादाम, काजू, चिरौंजी और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे दूध। आप ध्यान रखें एक हैवी बॉटम पैन या नॉन स्टिक पैन आप यूज़ करिए। इसको अब हमें कुक करना है 7 से 8 मिनट तक, ताकि इसमें 4 से 5 उबाले आएँ। हमें दूध को रिड्यूस नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें बॉइल्स लाने हैं। तो आप देखिए अब हमारे दूध में उबाले आ चुके हैं। आप साइड्स को भी स्क्रैप करते जाएं ताकि वो जो मलाई है वो वहाँ पे चिपके नहीं। अब हम इसमें डालेंगे राइस। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। राइस डालने के बाद आप ध्यान रखें आप इसको लगातार हिलाते रहें, बिकॉज राइस की टेंडेंसी है वो चिपक जाता है। आपको इस पॉइंट पे लगेगा कि चावल बहुत कम है तो आप ज़्यादा राइस नहीं डाल दें, बिकॉज खीर बनने के बाद राइस थिक हो जाते हैं। तो अब हम इसको पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार हिलाते हुए। आप ये खीर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड अपडेट्स वहाँ पे लगातार डालती हूँ। तो अब आप देखिए 10 से 12 मिनट बाद चावल हमारे फूल चुके हैं। ये अब हाफ ऑलमोस्ट कुक्ड हो चुके हैं। इसमें बहुत अच्छे बॉयल्स भी आ गए हैं। इसको मैं और पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। आप देखिए इसको हमने और थोड़ा सा थिक कर लिया है। सारी मलाई को मैं स्क्रैप करती जा रही हूँ, बिकॉज वो ऐड करेगा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसको मिलाएं अच्छे से। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, काजू, बादाम। आप अपने हिसाब से पिस्ता, किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी चिरौंजी। अब मैं इसको फिर से पकाऊंगी 8 से 10 मिनट तक। ये बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी खोया। खोया कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर देता है, बट अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देती है। उससे जो हमारा डेज़र्ट है, चाहे वो खीर है या और जिस भी आप डेज़र्ट में डालते हैं, हलवे में डालते हैं, उसको और कुक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कम्प्लीटली जो उसका पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और लगातार हिलाते हुए इसको कुक करें 8 से 10 मिनट तक। और आप खीर को कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर दें, बिकॉज वो ठंडी होने के बाद भी थिक हो जाती है। तो मैं हमेशा खीर ठंडी पसंद करती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला रखती हूँ, बहुत गाढ़ा नहीं करती। बट अगर आपको गर्म खीर खानी पसंद है तो इसको आप और ज़्यादा कुक कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है आपकी बहुत ही डिलीशियस चावल की खीर। ज़रूर बनाइए और इन्जॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो कैसी लगी आपको ये मेरी फेवरेट खीर रेसिपी? मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। चावल डालने के बाद आप उसको लगातार हिलाते रहें 2 से 3 मिनट बाद, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो चावलों के अंदर स्टार्च होता है, जिसकी वजह से वो आपके पैन के साथ चिपक सकती है। कुछ रेसिपी सजेस्ट करती हैं कि आप चावल और चीनी को एक साथ दूध में डाल के कुक करें, बट मैं वो नहीं करती, क्योंकि अगर आप चावल और चीनी साथ में डाल देंगे तो चावल कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। तो मैं पहले मिल्क और चावल को कुक करती हूँ। उसके बाद जब हमारे मिल्क बॉयल हो जाते हैं, कुक्ड हो जाते हैं, उसके बाद मैं चीनी डाल के उसको फिर थोड़ी देर के लिए पकाती हूँ। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए
ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो मिले देखने को फ्री में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान, कीप एंजॉइंग गुड फूड।